चाहे जो ना वो कराएं। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी जो बन रही है ना, गौरी के लिए बन रही है। शाम में भी आलू की सब्ज़ी बनी थी, सुबह में भी सब्ज़ी बन रही है आलू की। ये फ्रेंच फ्राइज जैसे आलू होते हैं ना, लंबे लंबे, वैसे हमने कट किया है। बस इनको धुल लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। सुबह सुबह कड़ी पत्ता तोड़ लाए थे 2-3 पत्तियाँ, मैंने सोचा कई दाल में भी सब्ज़ी में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कड़ी पत्ते के बेनिफिट इतने सारे हैं। तो आप ज़रूर, अगर आपके घर में है तो आप इसे दाल में सब्ज़ी में ज़रूर डालें। और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है, आलू ऐड कर दिया है। आलू को अच्छे से धुल करके ना इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, तो ये आलू क्रिस्पी बनेगी। अच्छा, मेरे घर में आज शिमला मिर्च बनने वाला था, लेकिन बना नहीं, क्योंकि मेरे घर में ऑल टाइम शिमला मिर्च फेवरेट था। हम सब तीनों खाते हैं, गौरी भी बहुत पसंद करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, आजकल गौरी का दिमाग हट चुका है शिमला मिर्च से। तो बोल रही थी अगर टिफिन में शिमला मिर्च बनी तो मैं ले नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अब सब्जी बने और बच्ची ना ले जाए तो ये ठीक नहीं। तो मैंने सोचा चलो आलू कट करके बनाते हैं, बात का बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने सौंफ और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल के अपने लिए पानी रख दिया है। और तड़के में मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, 1 प्याज। मैंने सोचा सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाली खाली कुछ लग रही नहीं, इसमें कुछ मिलाया नहीं, चलो 1 प्याज ही कट करके डाल देते हैं। तो चलो ये तो हो जाएगा, आलू प्याज है, नहीं तो सिर्फ आलू। अच्छा, बच्चों को आलू बहुत पसंद आती है, चाहे वो आलू ऐसे भून करके बनाओ या फिर उबाल करके बनाओ। मेरे बच्चे ना बहुत, मेरे बच्चे ही क्या सभी के बच्चे आलू पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसमें आज मैंने 4-5 कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। आप लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि मैं पतली नहीं हूँ। फेस देख के, गला देख के, मतलब नेक, गर्दन जिसको कहते हैं, मुझे देख के बिल्कुल ऐसे लगता है कितना कम है, फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे कहते हैं। हाँ, इसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि कई हमारी जो कुर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ढीली हैं। हालांकि ये कुर्ती जो हमने पहन रखी है ना, बहुत ज़्यादा फिटिंग की है, अच्छी लगती है फिटिंग के कपड़े। बाकी और जो बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े हैं उसकी वजह से लगता होगा कि मतलब मोटे हैं। बाकी यहाँ पे हमारी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। और चाय हमने 2 लोगों के लिए बनाई है, गोलू और उनके पापा के लिए। बाकी गौरी ने बोल रखा था सुबह के टाइम चाय नहीं पियेंगे, तो मैंने बनाया भी नहीं उसके लिए चाय। और थोड़ी सी नमकीन निकाली है, चाय भी छान देते हैं। सब्जी बन चुकी है, आटा गूँथ करके रख दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं सुबह के टाइम इतना व्यस्तता होती है ना, दिमाग इतना काम नहीं करता है, कभी कभी लगता है फ़ोन कहीं गिर ना जाए, इतना सारा फैला रहता है पूरा रायता। और यहाँ पे दूध गर्म किया है गौरी के लिए, अपना ये बॉर्नवीटा पिएगी। बचपन में तो बहुत कॉम्प्लान बॉर्नवीटा पिए थे बच्चे, लेकिन अब फिर से शुरू कर दिए हैं बॉर्नवीटा कॉम्प्लान पीना। और ये है ऑर्डिनरी जो भी कहें, ऑर्डिनरी। हाँ, इसको मैंने अमेजोन से मंगाया। इसमें ब्लेड लगा हुआ है इसको फाड़ने के लिए, बहुत ही मजबूत था, मतलब जैसे क्या ही बताएं। ये फॉइल पेपर जो है ना, इसमें खाना रैप करके दे दो तो नुकसान नहीं करता। और आलस में घी डिब्बे में हमने नहीं भरा, तो मैंने सोचा चलो रोटियों में मक्खन लगा देते हैं। मक्खन रखा हुआ था, जो सामने दिख जाए वही सही। सुबह सुबह तो भागम भाग होती है। बच्चों का स्कूल 6:30 बजे तक होता है, 6:35-40 पर ज़रूर बच्चे घर से निकल जाएँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। पहले तो 6 बजे के स्कूल होता था, तो ये लोग 6 बजने में 10 मिनट बाकी होता था तो निकल जाते थे। और वैसे जाके वहाँ भले खड़े रहें, लेकिन घर से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही निकलना होता है। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया, आलू की सब्ज़ी और सिंपल रोटी। और सबसे पहले मैं किचन की सफाई शुरू करती हूँ। अभी घर के सारे काम आज पड़े हैं, और सारे काम से ये होता है ना कि ये रहते हैं तो मैं मुझे बाहर थोड़ा सा नहीं देखना होता, नहीं तो ये ना रहे तो फिर मुझे बाहर अंदर सब जगह देखना होता है। तो सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। वैसे ये टेम्परेरी सफाई हो रही, बाकी जो अच्छे से सफाई होती है वो रात को होती है। लेकिन जब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ ना, तो पूरा आटा फैल जाता है। तो मैंने सोचती हूँ कि जब तक ये पूरा काउंटर जहाँ पे बनाते हैं भोजन हम, ये साफ़ ना रहे और पूरा खाली ना रहे ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो ये साफ़ होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा खाली होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है मुझे, चाहे वो मतलब कैसे भी मैनेज करना हो, बस मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को भिगो करके अच्छे से गैस, सिलेंडर और जहाँ तक ये टाइल्स लगी हुई इन सबको पोंछ देते हैं। उसके बाद सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं। ये 2 काम हो जाएंगे तो जान लो कि सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि मुझे किचन साफ़ चाहिए ही चाहिए हर हाल में।
2-3 पोछे मैंने गीले बनाए हैं, 2-3 पोछे मैंने सूखे बनाए। खाना बनाते समय बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, खाना बनाए नहीं कि उसी कपड़े में जो खुद पहने रहते हैं उसी में पोंछ लेते हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद होता कि जो कपड़े पहने रहो उसमें हाथ पोंछो। और मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि खाना बनाते समय जो ड्रेस पहने रहेंगे उसी में पोंछ लेंगे। अच्छा, मेरी आदत यही होती है कि इसीलिए मेरे सारे ड्रेसेज, साड़ी वगैरह जो भी होती है ना, वो क्लीन और साफ़ रहती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगता 4 साल 5 साल पुरानी साड़ियाँ या कुर्ते निकाल दूँ तो कोई नहीं कह सकता कि ये पुराने हैं, नए हैं। और हाँ, इसके लिए सॉरी, माफ़ करना। मुझे खुद एक्सरसाइज कौन सी करूँ, कैसे करूँ, कुछ मतलब याद नहीं, भूल गए थे। मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। बहुत दिन कर लिया आराम। हालांकि थोड़ा बहुत कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 7 मिनट ऐसी एक्सरसाइज कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। और जब मैं एक्सरसाइज करने लगी ना तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। बहुत ही आँखें बंद करके याद कर रही थी कौन सी करती थी। हालांकि यही सारी करती थी, लेकिन कौन कौन से स्टेप कब कब करती थी ना, ये सारी चीज़ नहीं पता है। ये वाली एक्सरसाइज करते समय ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब एक्सरसाइज करने में भी मज़े आते हैं, ऐसा नहीं कि बोरियत होती है, लेकिन कभी कभार ना वही सारे स्टेप रोज़ रोज़ करते समय बोरियत सी होने लगती है। और ये वाली एक्सरसाइज आप पेट को और उठाइए, मुझसे उठता नहीं, पेट को उठाइए। और दूसरी चीज़ ये, पेट के साथ साथ आपके हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब हाथ भी आपके कंधे से जो हाथ होते हैं ना, वहाँ से थोड़े से मेरे हाथ मोटे हैं, तो इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, हाथ वाला भी करती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज पैर वाली जो मैं कर रही हूँ, ये पेट के आपका पेट तो कम करेगा, पर बगल बगल की जो जिद्दी चर्बी या कह सकते हैं फैटी, वो भी कम करेगी। और प्लस जो आपके मतलब थाई यानी जांघों की जो चर्बी होगी वो भी कम होगा। तो इससे मतलब ये हो इसको थोड़ा सा मतलब पेट उठा के कैसे बताएं मैं आप लोगों को बस सारी एक्सरसाइज आप लोग करिए। अच्छा, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से करती हूँ, मुझे देखती रहती हूँ जो भी एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो एकदम आंखें बंद होती हैं मेरी उस टाइम पे, बस मतलब पूरा एकदम आनंद। मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ तो एक्सरसाइज पे ध्यान है, पूजा कर रही हूँ तो पूजा पे ध्यान है, खाना बना रही हूँ तो खाने पे ध्यान है। मतलब जो काम करो पूरा 100% दे के आप काम करो। और ये वाली एक्सरसाइज तो सबसे बेस्ट होती है थायराइड वालों के लिए। मतलब ये जो गले में थायराइड होती है ग्रंथि, वो एक्टिव रहती है। और जब थायराइड ग्रंथि एक्टिव रही तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो हमारा खान पान का जो हम खाते पीते हैं वो पचाने में आसानी होगी। हमारा खाना पीना पचेगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो मेन बात है कि ना, आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। और जो जिनको थायराइड हो जाती है ना, इतनी समस्याएं होती हैं, वो इंसान ही जानता है। जिसको जो समस्या होती है वो वही इंसान जानता है कि उसकी परेशानी क्या है, उसकी वजह से दिक्कत क्या है। बस एक्सरसाइज हो चुकी है, घर के सारे काम झाड़ू पोछा हो चुके हैं। हालांकि आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं शूट किया, मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज आज कर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो इसलिए घर के सारे काम हो चुके हैं। लास्ट में ये होता है फूल तोड़ना, और थोड़े से जो दुर्वा होती हैं उनको तोड़ के लाना। हालांकि आपको दुर्वा यहाँ नीचे दिख नहीं रही, लेकिन ये दुर्वा मुझे ही दिखेगी, मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा है। बाकी साफ़ सफाई यहाँ पे किए रहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि घर के बाहर साफ़ सफाई रहे, सांप बिच्छू गुजर आने का डर नहीं रहता। तो थोड़ा सा दुर्वा लाए हैं और फूल लाए हैं। वैसे भी कहते हैं ना, फूल शाम तक तो मुरझा ही जाते हैं। इससे अच्छा क्या है कि बप्पा के चरणों में चढ़ा दो, भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दो। कम से कम ये बप्पा के चढ़ावे के काम तो आएंगे। और कुछ लोग कहते हैं फूल नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब समझ नहीं आता कभी कभार तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, आप लोग बताइएगा। बस पूजा हो जाती है, धूप बत्ती दीपक और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देते हैं। फूल आजकल ला रहे हैं तो फूल भी चढ़ा देते हैं, हो गई पूजा। और आज नाश्ते में है 4-5 बादाम भी हुए थे, किशमिश भी हुए थे। अच्छा, किशमिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे व्रत रहूँ ना तो वैसे सूखे किशमिश खा के पानी पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गुड़ आजकल बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों ला ही नहीं रहे, बोल रहे हैं गुड़ वाला दिख ही नहीं रहा है, सीज़न ख़त्म हो चुका है। सीज़न के समय में तो गुड़ वाले दिख जाते हैं, अच्छा गुड़ मिल जाता है। और आजकल जो गुड़ मिल रहे हैं अच्छे नहीं, मतलब उतने स्वादिष्ट नहीं होते, अजीब सी महक आती है बारिश की वजह से या फिर पुराने गुड़ होने की वजह से, दोनों की वजह होती है। और आज मैंने बहुत दिनों बाद 1 कप दूध लिया है, मैंने सोचा चलो यही नाश्ता हो जाता है, यही कल खा लेते हैं। मैंने तो कुछ बनाया है नहीं अलग से, सुबह सब्जी रोटी बनी थी। अब सुबह तो इतनी जल्दी सब्जी रोटी कोई खाएगा नहीं, बस नाश्ता हो चुका है। दोपहर की लंच की तैयारी करते हैं। आज बनाएंगे करेला करेला बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट बन ही चुका है, अब खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले होता था ना करेला देख के मुंह बन जाते थे, लेकिन अब बड़े होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं।
मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरा फेवरेट है या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हाँ ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खा सकती, मतलब दोनों चीज़ें हैं, खाती हूँ। अच्छा, किस किस को करेला नहीं पसंद है आप लोग बताइएगा। तो करेला कट कर दिया है और सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। करेला पहले धुल लिया था, नमक डाल के इसका पानी निचोड़ने के बाद भी आप धुल सकते हैं। फाइनली मैंने घी को भी निकाला है। चलो आज घी भी भर देते हैं। आलस आलस में 2-3 टाइम से घी का कह रहे हैं आज भरेंगे कल भरेंगे, होता है ना। पता नहीं क्यों इस बार मुझे इतना आलस लग रहा है काम करने में, टालती जाती हूँ न जाने क्यों। या तो टाइम तो मिलता नहीं है हर एक काम करने में, सुबह से उठ जाओ। तो ये मैं सोचती हूँ चलो अब कर दूँगी या फिर अगले टाइम कर दूँगी। फाइनली आज एकदम से पूरा डिब्बा खाली हो रखा था 2 दिन से, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले घी भर देते हैं। और घी की ज़रूरत भी थी दाल बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही होता है, जब तक काम चलता रहता है ना तब तक चलता रहता है। तो बस कुकर चढ़ाया है, इसमें 2 चम्मच घी डाला है, तड़के में सूखी लाल मिर्च जीरा डाला है, उसके साथ प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची इन सबको डाला है। थोड़ा सा करी पत्ता बचा था किचन में, मैंने कहा ये भी ऐड कर देते हैं, दाल का स्वाद बढ़ जाएगा। और इन सबको भूनने के बाद बारीक बारीक कट करके टमाटर रखा था, टमाटर को भी ऐड कर दिया है। टमाटर के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग सब्जी मसाला ऐड कर देंगे। ये दाल आप बनाएं, कोई भी दाल लें, आप अरहर की दाल लें, मूंग की दाल, मसूर की दाल या फिर अरहर की दाल के साथ कई सारी दालें मिक्स करके आप बनाएं और भून करके इस तरीके से बनाएं तो उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। और मेरे घर में जब ये दाल बनती है तो कोई सब्जी मांगता भी नहीं है और ना ही कोई अचार लेता। मतलब ये दाल इतनी बढ़िया लगती है, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाएं। हर तरीके से ये दाल आपको पसंद आएगी, स्वाद इसका मतलब बेहतरीन हो जाता है। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। धनिया की पत्ती आज भूल गए तो बाद में ऐड कर देते हैं। और दाल हमारी जब तक 2 सीटी में आपकी दाल बढ़िया से पक जाएगी। सीटी आती है तब तक मैं ये करेला अच्छे से मीज लेती हूँ, इसका जितना पानी है कड़वा वाला निचोड़ लेती हूँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगी ये एकदम मीठा शक्कर जैसा हो जाएगा या फिर गुड़ जैसा हो जाएगा पानी निचोड़ने के बाद, हाँ, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत कड़वाहट जो है निकल जाएगी। ये करेला है तो कड़वा तो रहेगा, लेकिन ये होता है पानी निकाल देने से ना कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। साथ में यहाँ पे 4-5 प्याज लिया है छोटी बड़ी साइज़ की, इसको भी कट कर देते हैं। और मैं करेला इसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे आप भरवा करेला बना सकती हैं, वो भी स्वादिष्ट होता है, लेकिन अब रोज़ रोज़ भरवा करेला बनाने से बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले हो जाते हैं, इसलिए सब्ज़ी बनाना सबसे ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए भी और बनाने वालों के लिए भी अच्छा होता है कि मतलब फटाफट से बन जाती है। तो साथ में यहाँ पे तेल डाला है, मेथी ऐड की है, उसके साथ यहाँ पे जो हमने सब्ज़ी कट करके करेला और प्याज रखी थी उसको ऐड कर दिया है। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, गाँव में बहुत सारे घरों में अभी सब्ज़ी में हरी सब्जियों में हल्दी नहीं ऐड की जाती, जैसे भिंडी हुआ, लौकी हुआ, नेनुआ हुआ या फिर करेला हुआ। लेकिन अब मैं गोरखपुर में रहती हूँ तो गोरखपुर में आप किसी भी सब्ज़ी में, यहाँ तक कि साग में भी डालते हैं हल्दी। मतलब हल्दी को शुभ मानते हैं इसलिए ऐड कर देते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता है। तो बस जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक हम छाछ तैयार कर लेते हैं। आज सबका छाछ पीने का मन था, मैं तो पीती हूँ। मैंने सबसे पूछा कि छाछ पियेंगे तो सबने बोला हाँ, तो मैं बच्चों के लिए भी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, जब स्कूल से आएंगे तो लोग पी लेंगे। अच्छा, छाछ बनाने से वैसे चम्मच से घोरो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छे से मिक्स नहीं होती। जार में डाल के बस एक बार घुमा दो तो बहुत ही अच्छे से ये मट्ठा तैयार हो जाता है। साथ में इसमें ऐड कर दिया है पानी आवश्यकता अनुसार, जितना आपको गाढ़ा पतला पीना पसंद है उसी अनुसार पानी ऐड कर दें। साथ में जीरा धनिया की पत्ती ऐड कर दें। दाल भी हमारी बन चुकी थी, इसको भी खाली कर लेते हैं और कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड करके चढ़ा देते हैं। 1 सीटी में हमारा चावल पक जाएगा। तो इधर सब्जी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है। रोटी हमने सुबह ही बना ली थी और जो आलू की भुजिया बनाई थी, तो यहाँ पे दाल में ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं। लग रही है ना टिम बढ़िया, रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। और यहाँ पे हमारे करेला खूब सुंदर लाल लाल भुजिया बन करके तैयार है। थाली लग चुकी है, देखिए थाली में 1 रोटी आपको दिखाई देगी और ढेर सारी थाली हमारी एकदम से हेल्दी थाली आप इसे कह सकते हैं। जो हमारी थाली है आप इसमें क्या कहते हैं, चुकंदर, खीरा, दाल, सब्जी और छाछ, मतलब ये हेल्दी थाली। आज मैंने 1 रोटी इसलिए ली, मैंने थोड़ा सा चावल खाना है इसलिए रोटी क्वांटिटी कम कर दी है। खाने को आराम से खाना है, आराम से मतलब आराम से, खूब आराम से। और खाना खाते मुझे कम से कम 10, 15, 20 जैसे मैं रोटियां लेती हूँ, जैसे 2 रोटी हुई तो कम से कम 15 मिनट, थोड़ा सा चावल या 1 रोटी हुई तो 15-16 मिनट। और मतलब टाइम लगता है मुझे खाना खाने में। खाना खाने के बाद सब बाकी सारे बर्तन बचे हुए थे, मैंने सोचा चलो इस हाथ इसको भी धुल लेते हैं, उसके बाद वॉक पे निकल जाते हैं। आज वॉक में बहुत सारी मस्ती हुई। कहा तू आई वो मानत ना आयो।
जा आगे आगे रहू तब न अबू जा फिर कहा था रुक जा माई मम्मी अब तू पीछे रहा तू तब आ जा। हाँ ला आज 3 सहेली, हाँ, तीनों काली काली, तीनों गोरी तीनों काली। रात के हम बनाए होते हैं फिर से एक दाई दौड़ हो वो कर लो, नहीं तो नहीं। इस बार हम होली बनाए नहीं चिप्स पापड़, कौन खाए? हमारे तो सब रेडीमेड आया था, कचरी बनाए थे, पापड़ बनाए थे। पिछली बार बनाए थे, अभी खत्म नहीं हुआ रखा था। चावल का तो कहते छुए भी नहीं है पापड़ तो बल्कि 1-2 बार बना भी लिए हैं, खराब हो जाएंगे, मैं धूप दिखाई। और अभी जो थोड़ा काम बचा है ये अपना सुबह का काम ना इस टाइम निपटा देते हैं। कभी कभार दिमाग से उतर जाता है, भूल जाते हैं, तो अपना पानी सौंफ भिगो दिया है। और ये सुबह का नाश्ता, और ये दाल है, उड़द की दाल है, छिलके वाली है, थोड़ी सी बिना छिलके वाली है। छिलके वाली दाल ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने बिना छिलके वाली ले ली है, साथ में चना ले लिया है। इन सबको अच्छे से सोक कर देते हैं, इसका कल बनाएंगे जो बनाना होगा। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और सबका डिनर हो चुका है। मेरे सारे काम भी हो चुके हैं ख़त्म। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं क्योंकि आज पूरे दिन बातें हुई नहीं थी। मेरा पूरा दिन कब कहाँ कैसे बीत जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता। मिनट घंटे का हिसाब रखती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। दोपहर को 12 बजे फुर्सत होती। आज तो वैसे बहुत काम था, मतलब बहुत कम सारा काम मेरे ऊपर था। कभी कभार जब ये बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इनकी ड्यूटी रहती है सुबह में या फिर तो मतलब मुझे सारा काम संभालना होता है। ड्यूटी इनकी कभी कभार सुबह लग जाती है, कभी कभार पूरा दिन ड्यूटी रहती है, तो जैसा भी होता है मुझे संभालना पड़ता है घर का सारा काम। नहीं तो ये रहते हैं तो फिर थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत होती है मेरे लिए। तो इनका होना ही बहुत होता है कि ये हूँ तो मतलब कि सारे काम हो जाते हैं, और ये ना रहे तो ऐसे होता है ना कि सारे घर की जिम्मेदारी खुद के सर पे आ जाए भी नहीं। और मैंने सोचा चलो गौरी तुम भी आ जाओ, आज गौरी भी आ गई है। सो आज का ब्लॉग यही एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 25 बार चबा के खाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग।